लोगों ने सब्जी का खेती शुरू किया और जब सब्जी का खेती शुरू किया तो मैंने देखा कि उसमें इतना सारा रासायनिक खाद, कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें लगा कि नहीं ये तो भैया बहुत वो गड़बड़ चीज़ है, फिर मैं उस पे रिसर्च करना शुरू किया। हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, है ना? और हमसे लगभग 250 जो हैं किसान हमसे जुड़े हुए हैं। लीची का पौधा, आम का पौधा उसमें यही दिया जाता है खाद, है ना? तो मार्केट बहुत बड़ा है, आप जितना उत्पादन कर लें। आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं निमेश सिंह। आज सारण जिले के मकेर प्रखंड अंतर्गत मछई में मौजूद है और मछई में एक ऐसे चीज को हम दिखाएंगे तो ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक खेती को लेकर यहाँ पे जो अलग अलग जैविक का उत्पादन किया जा रहा है। विशेष करके बात करें तो यहाँ पे हमारे साथ राहुल शर्मा जी हैं और राहुल शर्मा जी का परिचय करवाएं तो इस राहुल शर्मा जी शिक्षक भी हैं जो अलग अलग छात्र छात्रा को भविष्य संभालते भी हैं। लेकिन यहाँ पे इस क्षेत्र में क्यों इनका इंटरेस्ट है, सीधा हम इनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल से जितने भी लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं, उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सर बात करें तो जैविक खेती और जैविक खेती को लेकर विशेष करके इस प्लांट का आप शुरुआत किए हुए हैं, क्या विशेष प्लांट का उद्देश्य क्या है? देखिए, हम तो इसके पहले छपरा में अपना इंस्टीट्यूट चलाते थे, लेकिन 2023 में मेरा गवर्नमेंट जॉब हुआ। गवर्नमेंट जॉब होने के बाद जब हम अपने गाँव आए तो मेरे पिताजी किसान हैं, वो खेती-बाड़ी का काम करते थे। तो हम भी उनके साथ जब भी हमको टाइम मिलता था, हम उनका हाथ बटाने लगे। तो मैंने देखा कि हमारे जो पिताजी खेती कर रहे हैं, वो धान, गेहूँ, मक्का का कर रहे हैं और उसमें लागत बहुत ज़्यादा है और रेट कुछ है नहीं। तो फिर मैंने कांसेप्ट बदला और हम लोगों ने सब्जी का खेती शुरू किया और जब सब्जी का खेती शुरू किया तो मैंने देखा कि उसमें इतना सारा रासायनिक खाद, कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें लगा कि नहीं ये तो भैया बहुत वो गड़बड़ चीज़ है, फिर मैं उस पे रिसर्च करना शुरू किया और जब मैंने रिसर्च किया तो सोशल मीडिया, यूट्यूब या फिर लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो सकती है। तो हमने अपने यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शुरू किया और उसके लिए अपने पास एक छोटा-सा यूनिट बनाया है ना, जिससे मेरे लिए सिर्फ़ यानी कि खाद का उत्पादन हो सके। लेकिन जब मैंने इसको डाला अपने खेतों में तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला, तो फिर मैंने इसको बड़े पैमाने पे इस पे काम करना शुरू किया क्योंकि लाभ हमें भी हो और भी लोगों को लाभ हो। तो इस वजह से मैंने वर्मी कंपोस्ट अपना यूनिट एक सेटअप किया और इस जो चीज़ है ना, ये हमारे लिए भी सही है जी और हमारे धरती माँ के लिए भी सही जी है। जी। दोनों के सेहत के लिए अच्छा है ना? तो इसलिए हमने इसको शुरू किया और उत्पादन भी अच्छा है और जब हम इससे उत्पादित कोई भी फसल खाएँगे जी। तो स्वस्थ रहेंगे, ना कभी शुगर होगा, ना बीपी होगा, ना हार्ट अटैक आएगा। इस प्रकार तो इसीलिए मैंने इस पे काम शुरू किया। क्या लग रहा है अभी तक की स्थिति में कितने ऐसे मतलब कि आप प्रोडक्शन और विशेष करके कितना प्रोडक्शन आपका यहाँ से क्षेत्र में जा रहा है, किसानों के पास जा रहा है? देखिए, अभी जो है सो 2025 जो है सो जनवरी से दिसंबर तक का जो मेरा टर्नओवर रहा सिर्फ़ वर्मी कंपोस्ट का वो लगभग 9 लाख रुपए का रहा। उसके बाद हम लोग सब्ज़ी दिए वो अलग है, तो सिर्फ़ इस खाद से हमने 9 लाख रुपए बनाए हैं 2025 में। जिनके पास बहुत सारे मवेशी हैं, उनके पास से गोबर लाते हैं। अगर थोड़ा बहुत गोबर कम पड़े तो हम लोग शहर के जो भी है गौशाला, वहाँ से हम लोग गोबर अपना मँगा लेते हैं। गोबर लाने के बाद हम लोग उस पे 1 सप्ताह तक पानी मारते हैं, ताकि गोबर में मीथेन गैस पाया जाता है ना? तो वो क्या होता है कि गोबर को गर्म रखता है। तो पहले हम लोग उसमें से मीथेन गैस निकाल के गोबर को ठंडा करते हैं, फिर हम लोग ऐसे उस बेड पे इसके डालते हैं, ठीक है? बेड पे डालने के बाद इस पे भी एक टाइम मारेंगे पानी, उसके बाद अगले दिन केंचुआ इसमें डालते हैं, फिर पुआल से ढक देते हैं। एक बार आप पुगाल से ढकते होंगे तो पुगाल से ढकने के दरमियान उस पे क्या रोजाना पानी मारा जाता है कि ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? नहीं देखिए, ठंडी के दिनों में तो पानी रोज़ नहीं मरना है, लेकिन अप्रैल मई के महीने में ख़ास करके पानी इस पे रोज़ मरना है और ज़रूरत पड़े तो 1 दिन में 2 बार मरना जी। पड़ेगा पानी। कि क्या लग रहा है वैसे बहुत सारे किसान हैं जो आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि आज की स्थिति में देखा जाए तो यूरिया, डीएपी और अलग-अलग जो खादें हैं, खाद डाल के और विशेष करके लोग बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। तो क्या वो लोग भी चाहते हैं कि नहीं इसी कंपोस्ट से हम अपने खेती को बढ़ावा दें, विशेष करके एक अच्छी खेती करें, एक अच्छी पहल करें, तो विशेष करके उनके लिए क्या विशेष? देखिए, हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, है ना? और हमसे लगभग 250 जो हैं किसान हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मिलके काम वो लोग कर रहे हैं, उनका खुद का अपना यूनिट सेटअप है, अपने लिए खाद वो खुद तैयार करते हैं, अगर कम पड़ती है तो हमारे यहाँ से भी वो लोग ले जाते हैं, ठीक है? तो हम लोग जो है सो इसका ट्रेनिंग भी देते हैं, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है, आप मेरे पास आइए, ट्रेनिंग 1 दिन का होता है, ट्रेनिंग रविवार के रविवार ही होता है क्योंकि उसी दिन हमें छुट्टी मिलती है, बाकी दिन तो विद्यालय जाना होता है।
जैसे कि आप एक तरफ छात्र-छात्रा का भविष्य भी बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप किसानों के लिए भी सोच रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो हमें विरासत में मिला है। जी। पिताजी के द्वारा हमें अगर कुछ विरासत में दिया गया तो यही दिया जाएगा ना। तो इसलिए हमने इस पे काम अपना शुरू किया। हम चाहते हैं कि ये ज़िंदा रहे। क्या लग रहा है इतने एजुकेटेड पर्सन होने के बाद भी और आपके ज़हन में ऐसा-ऐसा बात है और भी जो युवा है, जो युवा चाहते हैं कि नहीं हम बाहर ही जाके हम 20,000, 25,000, 30,000 रुपए कमा सकते हैं, तो वैसे युवाओं को क्या करना चाहिए? और विशेष करके वैसे बहुत सारे युवा हैं जिनके पास बीघा का बीघा ज़मीन है, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं हम अपने गाँव में कुछ ना करें। उनके परिवार को भी क्या संदेश देना चाहते हैं विशेष करके आप? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अगर आप ये सोचते हैं कि बाहर में जाकर के 50,000 रुपए तक का अगर महीना कमाने का आप सोच रहे हैं, जी। तो सबसे अच्छा है कि आप अपना यूनिट यानी सेटअप करें और अपना ये व्यवसाय शुरू करें। है ना? है, इसका मार्केट बहुत बड़ा है। जी। जितना माल आप उत्पादन कर लीजिए, मेरे पास अभी इतना ऑर्डर है कि हम माल नहीं दे पा रहे हैं। है ना? ये इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। नर्सरी में आपका मार्केट है, किसान आपका मार्केट है, जो लोग बागवानी लगाए हैं, लीची का पौधा, आम का पौधा, उसमें यही दिया जाता है खाद। है ना? तो मार्केट बहुत बड़ा है, आप जितना उत्पादन कर लें बस। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना है। जी। थोड़ा-सा से यानी कि समझने की ज़रूरत होती है कि कितना नमी इसमें रखना है, कब खाद उतार लेना है, कब क्या देना है। उत्पादन कैसे किया जाता है? इसमें क्या-क्या विशेष करके लागत क्या लगती है इसमें? देखिए, लागत तो जी। इसमें है नहीं, कुछ जी। लागत इसमें इतना है कि देखिए, लागत के लिए आप देख सकते हैं ये गोबर है, जी। ठीक है? जी। और गोबर में हमने केचुआ डाला हुआ है, हम दिखाते हैं आपको केचुआ। जी। ये देखिए, यही है आपका लागत। जी। एक बार आप केंचुआ ले लेंगे, ये केंचुआ का संख्या आपके पास बढ़ेगा। इध आप इसमें देख सकते हैं अंडा भी है केंचुआ का, जी, जी। इससे ये निकलने वाला, ठीक है? तो ये अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक भारी मात्रा में जो है सो अंडा देता है, यानी कि संख्या इसका जी। बढ़ेगा। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है केंचुआ में जी, बस। जी। गोबर तो ख़ैर आप जब लाएँगे, बेचेंगे, लाएँगे, बेचेंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट केंचुआ में है, बस उसी को लेना होता है, बाकी कुछ नहीं है। केचुआ कैसे केजी मिलता है यहाँ देखिए, पे? केचुआ का जो है सो सरकारी रेट तो है 300 रुपए केजी है, लेकिन जी। हम लोग 200 250 रुपए केजी तक दे देते हैं सरकारी रेट किसानों को। क्या ये सरकार के माध्यम से भी इसको उपलब्ध करवाया जाता हाँ, है केचुआ? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि देखिए सरकार का लक्ष्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो सरकार भी जो है सो किसानों को बहुत सारी ऑर्गेनिक की तरह योजनाएँ भी दे रही है और उनका वर्मी पिट लगवा करके, जी। है ना? अगर आपके पास एक आध मवेशी है तो आपको भी इसका लाभ मिल जाता है। जी, जी। उसमें केंचुआ डाल कर के आप अपने लिए खाद तैयार कर सकते हैं। विशेष करके बॉक्स सामने दिखाई दे रहा है। बॉक्स एक बार हम कैमरामैन को बोलेंगे बॉक्स को भी दिखाने के लिए। ये बॉक्स क्या है? बॉक्स के माध्यम से आप क्या कर रहे नहीं, हैं? नहीं, देखिए बॉक्स कुछ है नहीं, सेम वही है। अब क्या है ना कि इधर थोड़ा-सा ज़मीन उस टाइप का नहीं हुआ था, जी। वो ज़मीन जो है सो लेबलिंग मैंने कराई, इधर जी। का यहाँ पे एक पौधा था तो लेबलिंग नहीं करा पाया। जी, जी। तो मैंने सोचा कि इसका उपयोग करें, तो उपयोग करने के लिए मैंने एक 12 फीट लंबा है आपका, 4 फीट चौड़ा है, ढाई जी। फीट लंबा है, जी, जी। ऊँचा है, ये हमने एक बॉक्स टाइप का बेड मँगाया और इसी जी। में गोबर डाल दिया, केचुआ डाल दिया और इसमें भी आपका देखिए अच्छा से ये खा रहा है। अच्छा एक बात बताएँ तो बहुत सारे जो अलग-अलग बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, अलग-अलग जगहों पे सामने अगर दिखाएँ तो उस साइड में लाइनिंग बाय लाइनिंग वो रखा गया है और वहाँ पे विशेष करके उत्पादन भी चल रहा है। तो एक बार अगर गोबर को हम डाल रहे हैं, केचुआ के साथ डाल रहे हैं, कितने दिनों के अंदर पूरा ये मतलब कि A1 मतलब कि जो खाद है, A1 तैयार हो जाएगा? देखिए, आपका जो है सो ये वर्मी कंपोस्ट एक बेड पूरा खाली होने में अगर आप नए हैं तो 90 से 120 दिन का समय लगेगा। लेकिन जैसे ही आपके पास अनुभव आएगा तो आप 70 से 75 दिन में एक बेड कंप्लीट कर लेंगे और पूरा बेड जो है सो एक बार में नहीं उतरता है, जी, जी। ठीक है? कारण क्या है ना कि जब ये खाद जो तैयार हुआ तो खाद भी है और इसमें केचुआ भी है। जी, जी। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले पुआल हटाएँगे, जी, जी। उसके बाद इसको फावड़ा से हल्का जी, करेंगे। जी। जैसे ही इसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, केंचुआ नीचे जाएगा, जी। ऊपर का 3 इंची खाद हम जी, जी। उतार लेंगे। यही प्रक्रिया होती है खाद जी, उतारने जी। का। ऐसे क्या होता है कि लगभग 90% केंचुआ आपके बेड में रहेगा, 10% केंचुआ आपके खाद के साथ आते हैं, तो मशीन के द्वारा आपके बाहर निकल जाएँगे, फिर हम उनको किसी न किसी बेड में डाल देते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे मशीन भी दिखाई दे रहा है, ये मशीन क्या करता है? ये देखिए, ये मशीन जो है सो जैसे हम वर्मी कंपोस्ट खाद उतार करके लाए, तो उसमें कुछ जैसे पुआल होगा या फिर कुछ ईंट के ढेले हो गए, तो हम लोग ये मशीन का मेनली काम है खाद को छानने का, जी, ठीक जी। है? हम लोग यहाँ से खाद को डालते हैं, मोटर लगा हुआ है, गियर बॉक्स लगा हुआ है, स्पीड कंट्रोल करने के लिए। जी। खाद यहाँ से डालते हैं सीधे जो खाद होता है, जो
ये निकल जाते हैं, बाकी जितने हैं कचरे वो सब उधर से बाहर निकल जाते अगर कोई चाहता है कि नहीं ऐसा ही मशीन हमें बनवाएँ और मशीन बनवाने के बाद तो क्या ऐसा ही मशीन बनता है? कि क्या लागत खर्च क्या आता है? मशीन का लागत हैं। खर्च क्या? देखिए इसमें लागत अलग-अलग, अगर आप एक छोटे किसान हैं तो जिससे बालू झाड़ा जाता है जैसे वैसे भी आप कर सकते हैं, जी। ठीक है? अगर उससे थोड़ा बड़े हैं तो आप इसको मैनुअल बना सकते हैं, 10 से 11,000 रुपए में आपका बन जाएगा, मैनुअल होगा। अगर उससे भी ऊपर जाना है कि नहीं हमको ऑटोमेटिक मशीन वाला बनाना है तो उसमें वही लगभग 35 से 40,000 रुपए आपका लागत आएँगे, ठीक है? तो उसका ज़रूरत होता है तब जब आपका यूनिट रन कर गया, आप एकदम से लार्ज स्केल पे हैं, तब इस टाइप की मशीन की ज़रूरत होती है। अगर अभी कोई स्टार्ट करना चाहता है तो मैनुअल बनाए, 10 से 11,000 में उसका बन जाएगा कोई मशीन। चाहता है कि नहीं हम क्या करें कि 2 ऐसे वर्कर को रखें और 2 वर्कर को रख के उसके बाद इसका कार्य शुरुआत करें जिससे कि हमारा एक बिज़नेस के तौर पे वो चाहते हैं, तो क्या उनके लिए क्या विशेष ऐसा मशीन और ऐसा मशीन प्रोडक्शन कितने 1 दिन में कितना प्रोडक्शन हो सकता है? देखिए, 1 दिन की तो नहीं हम इसका वो बता सकते हैं कि 1 घंटे में इस मशीन से हम लोग लगभग 1 टन माल जो है सो तैयार कर लेते हैं, ठीक है? तो अब 1 दिन में अगर आपका 12 घंटा मशीन आपका से अगर चलते रह गया तो 12 टन आपका माल आपका तैयार होगा। 12 टन। 1 दिन में 12 टन आप आराम से इससे मशीन माल अपना तैयार कर सकते हैं। अगर ये इस मशीन से देखा जाए तो मंथ मंथ में कितने पैसे वैसे किसान है, वैसे युवा हैं जो कमा सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है आपके उत्पादन के ऊपर कि आपका उत्पादन है कितना। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना आपका माल तैयार होगा, उतना माल आपका इससे छनेगा, ठीक है? गेट जो बनाया गया है, कितना लंबाई और चौड़ाई कितना है और विशेष करके इससे कितना उत्पादन एक बार में निकलता है? देखिए, जो बेड है, बेड का पैमाना जो है सो चौड़ाई जो है सो आपका रहेगा 36 इंच जी। और इसका हाइट जो रहेगा वो रहेगा 28 इंच, यानी गोबर इस पे 18 इंच ऊँचा जाएगा, जी। ठीक है? लंबाई आपको जितना आपके पास ज़मीन है उतना लंबा कर सकते हैं, लंबाई का कोई फिक्स पैमाना जी। नहीं है, लेकिन चौड़ाई और ऊँचाई जो है सो फिक्स है आपका। जो युवा चाहते हैं कि नहीं हम अपने घर पे ही रह के कुछ विशेष करें, वैसे युवा जो पढ़ाई-लिखाई में इंटरेस्ट रखते हैं और लास्ट में वो चाहते हैं कि नहीं हम इंजीनियर बन जाएँ, डॉक्टर बन जाएँ। लेकिन आज की स्थिति में बहुत सारी उनके पूर्वज का विरासत है, बहुत सारी वैसी ज़मीनें पड़ी हुई हैं और इस खेती के माध्यम से अलग-अलग ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से विशेष करके कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए विशेष क्या करना चाहते हैं? देखिए, जो ये करना चाहते हैं उनको तो ख़ैर शुभकामनाएँ हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, हम उनसे भी यही कहेंगे कि भैया अपने हिस्से का अनाज आप खुद उगाइए। क्योंकि आपके पास पैसे बहुत हो जाएँगे, मार्केट से आप खरीद सकते हैं, लेकिन क्या खरीद रहे हैं वो आप भी नहीं जानते हैं। उसमें कितना ज़हर है आप भी नहीं जानते हैं। तो कम से कम अपने हिस्से का अनाज खुद उगाएँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जो लोग करना चाहते हैं उनसे हम यही कहेंगे कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी ज़मीन है और अगर आपके अंदर थोड़ी-सी भी ललसा है, तो आप बेझिझक इस काम को करिए। इसमें मुनाफ़ा है, इसमें नुकसान है ये नहीं है। इसमें कहीं नुकसान नहीं है और सारे सेक्टर को डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ना शिक्षक हो, सारे सेक्टर को आने वाले भविष्य में एआई डैमेज कर देगा। जी, जी। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको एआई डैमेज करने वाला नहीं है ना? तो इसमें भविष्य है, लंबा भविष्य है। बात करें तो हम अभी राहुल सर से बात किए और राहुल सर एक शिक्षक भी हैं और शिक्षक के साथ-साथ प्रोजेक्ट को विशेष करके रन अप भी कर रहे हैं। यहाँ पे विशेष करके कहना है कि अगर आप भी चाहते हैं कि अपने घर पे ही रह के कुछ अलग करें, तो एक बार आके राहुल सर से ज़रूर मिलें और विशेष करके राहुल सर हर दिन तो अपने क्लास में रहते हैं लेकिन इस संडे के दिन यहाँ पे विशेष करके अपना समय देते हैं और यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश भी दे रहे हैं। इसी जगह पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए धन्य